Hello student, this is Shivani Chauhan, Assistant Professor in Ganga Institute of Education. So today we will talk about MEd 4th semester's approaches to assessments 4th unit का first topic that is a open book system. काफ़ी easy topic है और हर बार क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. सो ये आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. ओपन बुक सिस्टम आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ओपन बुक सिस्टम बताइए, इसका कॉन्सेप्ट बताइए, मीनिंग बताइए, फीचर्स बताइए, एडवांटेजेस क्या हैं. सो ये सारी चीज़ें आप लिख करके आ सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं. ओपन बुक सिस्टम जैसा नाम ही डिपिक्ट कर रहा है, ये वर्ड ही डिपिक्ट कर रहा है ओपन बुक. ओपन बुक बेसिकली क्या, जहाँ पर आपको बुक दे दी जाती है कि लो बुक लो और अपने जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसमें से आंसर देख करके लिखो, है ना. इतना इजी नहीं, इतना इजी भी नहीं होता. सो अगर मेन इसकी परिभाषा देखें, मीनिंग देखें, तो यही मतलब निकलता है कि आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन जो आपके कंडक्ट कराए जाते हैं वो बेसिकली अलाउ कर दिए जाते हैं कि आप टेक्स्ट बुक से आप देख सकते हैं, मतलब आप रेफरेंस ले सकते हैं. क्लास नोट्स आपने जो यूज करे हैं या फिर जो भी मटेरियल्स अप्रूव करे जाएंगे ड्यूरिंग द टेस्ट, वो चीज़ें आप लेकर के बैठ सकते हैं. रेफरेंस मटेरियल जिसे आप बोल सकते हो या फिर बुक्स आप बोल सकते हो, जिनके थ्रू जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देख करके, उनका रेफरेंस लेकर के, उनकी हेल्प लेकर के आप अपना आंसर लिख सकते हो. ठीक है. तो इससे क्या होता है, इससे फोकस होता है कि आप मेमोराइजेशन ना करो. मेमोराइजेशन जैसे हम हमारे क्लोज बुक टेस्ट इन द सेंस की, जहाँ पर आपको चीज़ें रट करके जानी पड़ती थी और जानी पड़ती भी है ना. और वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपने पहले लर्न कर लिया, आपने रिकॉल कर लिया, मेमोराइज कर लिया, उसके बाद जो आपके मन में आ रहा है वो चीज़ें आप लिखोगे जो आपके माइंड में है. बेसिकली यहाँ पर मेमोराइजेशन पर फोकस करा गया है कि आप रट करके जाते थे चीज़ें, पर इसने फोकस करा ओपन बुक सिस्टम में कि आप सिर्फ मेमोराइजेशन पर फोकस ना करो, बल्कि आपको समझ भी होनी चाहिए. अब अगर कोई बच्चा ओपन बुक टेस्ट दे भी रहा है तो बिना पढ़े अगर उसे यही नहीं पता होगा कि किस चैप्टर में क्या लिखा है, तो वो नहीं उसको अटेम्प्ट कर पाएगा देख कर भी, क्योंकि उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी है, समझ बनानी जरूरी है कि कौन सा चैप्टर है, यहाँ पर कौन सा टॉपिक लिखा है, तो वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा. बस ये इस पे फोकस करा है कि यहाँ पे मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है, आपकी स्किल्स को यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ावा दिया गया है कि आप अंडरस्टैंडिंग वे में, एनालिटिकल वे में आप चीजों को ग्रहण करो, आप कॉन्सेप्ट्स को ग्रहण करो. सो अप्लाई करते हो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी इंक्रीज होती हैं थ्रू द ओपन बुक सिस्टम. क्योंकि यहाँ पर आप जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ ओपन बुक सिस्टम इन हायर एजुकेशन. सो अब ये क्वेश्चन तो नहीं लिखा होगा ना आपकी बुक में, यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओपन बुक सिस्टम है क्या, क्यों ज़रूरी है. उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें आप देख करके अपने क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाओगे, है ना. जो भी बेसिक डिटेल्स है, फीचर्स है, एडवांटेजेस है, उनको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप अप्लाई कर पाओगे यहाँ पर. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, क्रिटिकल थिंकिंग को, दैट इज आलोचनात्मक चिंतन को ये बढ़ावा देता है ना. यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट नहीं करते हो, बल्कि आप यहाँ पर अपनी स्किल्स को और भी सही रूप में और भी गहन वे में इंट्रोड्यूस करते हो, या फिर आप उसको लिखते हो, मेंशन करते हो क्वेश्चन के आंसर को. तो ओपन बुक सिस्टम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि व्हाट इज ओपन बुक सिस्टम, राइट द फीचर, नहीं. आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा कि कैसे आप उसे अप्लाई कर सकते हो, ताकि आप रेफरेंस यूज करो बुक्स में से और फिर लिखो आप अपने आंसर शीट में. सो इस सिस्टम ने पॉपुलैरिटी ली स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में. तो काफ़ी जो एग्जाम्स हैं, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आपने लो की है या फिर किसी भी बच्चे ने लो करी है, तो उसके बाद उसे एडवोकेट के लिए, एडवोकेट अगर वो बनना चाहता है, उसको अगर उसने लो की डिग्री कर लिया, बाकी उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है अगर उसने वो पास नहीं करा है तो वो उसकी डिग्री नहीं मान्य होगी, है ना, वो नहीं मान्य होगी. तो उसके लिए उसे एग्ज़ाम देना होता है, ताकि वो अपने आप को एडवोकेट कहला सके और फिर आगे वो जो भी चैम्बर उन्हें मिलते हैं वो सारी लो प्रैक्टिस कर सकेगा. तो वो जो एग्ज़ाम होता है उसमें उसमें बच्चे को ओपन बुक टेस्ट ही, ओपन बुक एग्जामिनेशन ही दिया जाता है, स्पेशली इन डिसिप्लिन दैट एम्फोसाइज एनालिसिस ओवर रोट लर्निंग. तो यहाँ पर रोट लर्निंग पर फोकस नहीं होता है, बल्कि आप अपने डिसिप्लिन, आपके सब्जेक्ट में आप महानता हासिल कर सको, आप एनालिटिकल रूप में देख सको. इट मीन्स कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप यूज कर सकते हो अपनी बुक से, कि क्या उसमें स्किल्स आप यूज कर सकते हो, या फिर एक एप्लीकेशन बेस्ड आपसे
पूछा जा सकता है इस ओपन बुक सिस्टम में। सो नेक्स्ट इज मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के बारे में देखें तो ट्रेडिशनल जैसे क्लोज बुक सिस्टम होता था जहाँ पर एग्जैक्टली आपको रिकॉल करना होता था, जो आपने रिकॉल करा है वो सारी चीजें आपको नोटबुक में कॉपी पेस्ट करनी होती थी। कॉपी पेस्ट इन द सेंस की जो आपके दिमाग में है उसको आपको वैसे का वैसा उतार लेना होता था जैसे आपने पढ़ा है ना, जो आपकी मेमोरी में सब कुछ है। पर ओपन बुक सिस्टम में लर्नर्स को एनकरेज करा जाता है कि वो लर्निंग रिसोर्सेज का यूज करें टेस्ट देते टाइम। जैसे कि वो बुक्स का यूज कर सकते हैं, रेफरेंस बुक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी मटेरियल आपके क्लास नोट्स हैं, जो भी मटेरियल अलाउ होंगे ड्यूरिंग द एग्जाम आप वो लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर आपसे एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ओपन बुक सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन बेस्ड या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विश्लेषणात्मक तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि what do you mean by open book system and what is the use of open book system in the higher education and how do we implement in India, है ना, और क्या इसका बेनिफिशियल रहेगा अगर हम इंडिया में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप वहां से आप अपने ओपन जो आपकी बुक्स होंगी, आपके रेफरेंस मटेरियल्स होंगे, वहां से आप क्या देख सकते हो कि ओपन बुक क्या है, क्योंकि वहां पर आपको एप्लीकेशन बेस्ड नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आप वहां से सिर्फ ये हेल्प ले सकते हो कि क्या फीचर्स होते हैं, क्या किस लिए मदद करता है, सो उसके अकॉर्डिंग आप फिर उसमें मेंशन कर दोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो एप्लीकेशन और एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन होते हैं, आपको डायरेक्टली कॉपी नहीं करने होते हैं बुक से, है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो ओपन बुक सिस्टम का मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ आपके पास बुक है उसमें से आपने आंसर देखे और उसको कॉपी कर दिया, नहीं। इसका मतलब है कि आप कैसे अपनी नॉलेज को जो आपकी बुक में लिखी हुई है उसको कैसे इंटरप्रेट करके या फिर उसको अप्लाई करोगे आप उस नॉलेज को विद द सपोर्ट ऑफ रेफरेंसेस, है ना। रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं, आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपके नोट्स हो सकते हैं, या जो भी मटेरियल्स आपको अलाउ करे जाएंगे ड्यूरिंग द एग्जाम। सो ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य है ओपन बुक सिस्टम को लाने के लिए, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और डीप लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, जैसे हम जो हमारा ट्रेडिशनल या फिर अभी जो सिस्टम चला आ रहा है वो क्या है कि बच्चों को आप पहले से ही बोल दोगे कि ये सिलेबस आपको याद करना है, और टेस्ट में जब बच्चा जाएगा तो वहां पर उसे जो भी उसे याद है वो सारी चीजें उसे लिखनी पड़ेंगी। तो ये बढ़ावा देता है रोट मेमोराइजेशन को, मतलब आपने आपको सिर्फ रट्टा मारना है यहाँ पर, है ना। तो इस सिस्टम को इसने डिस्करेज करा और बोला कि बच्चों के पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर उसे पता ही नहीं होगा कि किस पेज में क्या लिखा है तो वो ओपन बुक टेस्ट से भी नहीं कर पाएगा अपना पेपर सॉल्व। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो विश्लेषणात्मक जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर पाएगा। तो डीप लर्निंग बच्चों के अंदर होनी चाहिए रिलेटेड टू द टॉपिक या फिर दैट सब्जेक्ट। सो टेस्ट एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड स्किल्स, तो जो भी आपकी एप्लीकेशन बेस्ड स्किल मतलब जिसको आप यूज कर सकते हो क्लासरूम में या फिर जिस भी तरह का आप पेपर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर का पेपर दे रहे हो, है ना, फॉर द एमबीबीएस, तो आपका ओपन बुक टेस्ट हो गया, उसमें आपसे पूछ लिया गया कि आपके पास एक मरीज है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, एक्सवाइजेड कोई भी आपसे एक केस स्टडी पूछ ली जाएगी, तो आप वहां से कॉन्सेप्ट देख सकते हो, आपकी डीप लर्निंग को प्रमोट करेगा कि आपने कितना पढ़ा है। आप जल्दी से वो पेज खोलोगे और देखोगे अच्छा इसमें ये थोड़ा बहुत लिखा है, तो यहाँ से मैं हेल्प ले सकता हूँ या ले सकती हूँ ताकि मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। ओके, सो एग्जाम का स्ट्रेस या फिर फियर को रिड्यूस करता है बच्चों के अंदर से। बच्चों को लगता है कि चलो मेरे पास बुक है, मैं कुछ ना कुछ चीजें तो यूज कर ही लूंगा, या फिर मुझे कुछ ना कुछ हेल्प तो मिल ही जाएगी, अब मुझे सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो डर खत्म हो जाता है। सो असेसमेंट कैसे अलाइन होता है आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से, मतलब जो रियल वर्ल्ड में देखने को मिल रही हैं, इट मीन्स कि जो केस स्टडीज हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपसे बेसिकली यहाँ पर पूछे जाते हैं, है ना। तो आप रेफरेंसिंग कहाँ से ले सकते हो, ओपन बुक से, मतलब आपके जो नोट्स है या फिर आपकी जो बुक्स है वहां से आप रेफरेंस ले सकते हो, वहां से आप हेल्प ले सकते हो और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो। आपसे केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, व्हाट इफ वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो वो आप हेल्प ले सकते हो बुक की मदद से। वहां से आपकी एनालिटिकल स्किल्स मजबूत होंगी और क्रिटिकल थिंकिंग भी स्ट्रांग होगी। सो क्रिटिकल थिंकिंग और ओरिजिनलिटी को एसेस करता है कि कितना ओरिजिनल आपकी चीजें हैं, मतलब वो सिर्फ रटवाने पर फोकस नहीं करता, उसका मेन
मेन एम है ओपन बुक सिस्टम का कि आपके अंदर आलोचनात्मक चिंतन बढ़े, है ना। आप देख सको कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो बुक्स में कॉन्सेप्ट लिखे हैं, उसको मैं कैसे अपने आंसर शीट में अप्लाई कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। तो ये है ओपन बुक सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आ जाते हैं फीचर्स पर। सो फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है ओपन बुक सिस्टम की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको रिसोर्स मिलते हैं, मतलब जैसे आपको बुक्स मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे जब आप एग्जाम दे रहे हो, ये आपका एक सबसे बड़ा फीचर है। सो क्वेश्चंस डिजाइन, तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं जब आप ओपन बुक एग्जामिनेशन देते हो, तो वो केस स्टडी से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप कैसे उसको सिचुएशन को अप्लाई कर सकते हो। जैसे एज अ टीचर आप ओपन बुक टेस्ट को क्या मानते हो, क्या वो बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, है ना, या फिर वो अगर बेनिफिशियल नहीं है तो क्या क्लोज बुक टेस्ट बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, या फिर कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी क्लास में। तो ऐसे एप्लीकेशन एनालिसिस बेस्ड की आप क्या सोचते हो, आपकी क्या थिंकिंग है, आपके क्या विचार है, जो कि आप ऐसे ही नहीं दे दोगे, आप प्रूफ के साथ दोगे, आप अपने एक्सप्लेनेशन के साथ बताओगे, है ना, जो आपकी नॉलेज को कनेक्ट करेगा एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यहाँ पर बेसिकली प्रमोट करा जाता है, सिर्फ आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग को ही नहीं या फिर रोट मेमोराइजेशन को नहीं, बल्कि आपके आपका इवेल्युएशन करा जाता है अकॉर्डिंग टू योर एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ओके। सो टाइम बाउंड बेसिकली होता ही है, आपको टाइम मिलता है जैसे कि आपको क्लोज बुक में भी मिलता है कि आपको 3 आवर्स का 4 आवर्स का ऐसे टाइम मिल जाएगा, और उसमें आपको अपना रिसोर्सेज से यूज करके, जो आपकी बुक्स या फिर नोट्स है उससे यूज करके आपको अपने आंसर्स देने हैं जो भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो विद इन अ सेट टाइम होता है ये। एकेडमिक इंटीग्रिटी, तो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो रेफरेंसेस को यूज करें, ना कि उसमें से जो लिखा हुआ है एज इट इज उसे कॉपी कर दे, नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो वो पास नहीं हो पाएंगे, या फिर उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, या फिर इसका मतलब ये समझा जाएगा कि उनकी जो विश्लेषणात्मक स्किल है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो सोच नहीं सकते हैं, चीजों को समझ नहीं सकते, वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ चीट कर रहे हैं, है ना। चीट इन द सेंस की जो बुक में लिखा है उसको एज इट इज उतार लिया उन्होंने। तो आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आप उसको यूज करोगे, है ना, यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसे कॉपी पेस्ट कर दोगे। तो मेमोराइजेशन पर फोकस नहीं करा जाता है, या फिर बहुत कम मेमोराइजेशन पर फोकस करा जाता है। ऑब्वियसली आपको चीजें याद तो रखनी पड़ती है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके चैप्टर्स कौन से हैं, किसमें फीचर्स लिखे हैं, कहाँ पर क्या लिखा है। तो मेमोराइजेशन तो है, बट उस पर बहुत कम दबाव, कम जोर दिया जाता है। आपकी कॉम्प्रिहेंशन पर, समझ पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर ज्यादा फोकस करा जाता है ओपन बुक एग्जामिनेशन में। एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स की बात करें ओपन बुक एग्जाम के, तो एनकरेज डीप अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो ये गहन चिंतन को या फिर आपकी गहन समझ को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत होती है, ना कि सिर्फ आप फैक्ट्स को मेमोराइज कर लो, बस रट्टा मार लो कि व्हाट इज ओपन बुक टेस्ट, आप उसकी डेफिनेशन लिखाओ, बस हो गया काम। नहीं, आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होते हैं। तो एग्जाम एंजाइटी ऑब्वियसली रिड्यूस होती है, क्योंकि आपके पास रेफरेंसेस होते हैं, आपके पास बुक्स होती है, किताबें होती है, तो जिसके थ्रू आप हेल्प ले पाते हो, तो आपको सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो प्रेशर कम हो जाता है, डर बच्चों के अंदर कम हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग को, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन करे जाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे, ना कि आप रट आपको रटवाने के लिए वो एनकरेज करें, नहीं, रटवाने के लिए नहीं, कि आप सोचे, आप समझे और फिर उसको एनालिसिस करके अपना आंसर लिखें, इस चीज पर फोकस करता है। रियल वर्ल्ड रेलिवेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड की, आप जिस फील्ड में जा रहे हो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फिर आप उसके आंसर्स दोगे। तो प्रोफेशनल कंसल्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर बुक्स या फिर मैनुअल्स, है ना, इन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं। तो दिस सिस्टम रिफ्लेक्ट ऑथेंटिक सिनेरियोज, है ना, मतलब जो रियल चीजें हैं उस पर फोकस करा जाता है। चीटिंग पर कम ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं कर पाएंगे चीटिंग, ऑब्वियसली अगर करेंगे तो उनके मार्क्स उतने नहीं आ पाएंगे, इट मीन्स कि उन्हें चीजें समझ में नहीं आई हैं। तो बुक्स अलाउड होती हैं, तो लेस इंसेंटिव दिया जाता है चीट्स पर, कि आप चीटिंग कर पाओ, है ना, चीटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। सो बेटर स्टडी हैबिट्स पर भी मतलब ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप
अलग तरीके से प्रिपेयर करोगे। यहाँ पर आप चीज़ों को रटोगे नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज करोगे कि कहाँ कहाँ पर मेरे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उससे मटेरियल मिल सकता है, फिर जिसको मैं यूज़ कर सकूँ अपने एग्जाम में, और फिर उसको यूज़ करके मैं अपना एग्जाम, अपना जो पेपर है, अपना जो आंसर है, अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिख सकूँ। तो रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना और प्लानिंग स्ट्रेटेजीज इंप्रूव करना, इस पर ज़्यादा फोकस करा जाएगा। डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स की बात करें ओपन बुक्स एग्जाम्स के, तो सबसे पहले तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमें चीटिंग करनी है, तो वो कुछ पढ़कर ही नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते और एज्यूम करते हैं कि उन्हें बस बुक से देखना होगा और वो एग्जाम कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से ये इसका डीमेरिट है। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज है, कि अब आपको पता है कि आपके पास तो बुक है, अब आप देखोगे कि चलो क्यों याद करना है, क्यों दिमाग लगाना, मैं बुक से ही देख लेता हूँ, तो आप पेज पलटोगे, देखोगे, समझोगे, तो उसमें ही सारा टाइम चला जाएगा। तो टाइम बहुत ज्यादा लेता है, क्योंकि आप सर्च करते हो कि बिना किसी प्रिपरेशन के, तो जिससे कि क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते हैं। डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग क्वेश्चन, तो टीचर को डिफिकल्टी होती है कि हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाए, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन कैसे बनाए, है ना, क्योंकि उसके लिए भी टीचर्स के अंदर भी स्किल्स होनी चाहिए कि वो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम आउट कर सके टॉपिक से, जो कि रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम हो, है ना, जो कि सही आपकी लाइफ से आधारित या फिर आपकी प्रोफेशन से आधारित जो प्रॉब्लम्स हो। सो सूटेबल नहीं है एग्जाम, हर एग्जाम के लिए। तो सब्जेक्ट्स रिक्वायरिंग मेमोराइजेशन एंड रिकॉल लाइक लैंग्वेज, वोकैबुलरी, बेसिक मैथ में नोट बेनिफिट मच। तो सब्जेक्ट्स के लिए आपको मेमोराइजेशन चाहिए और रिकॉल चाहिए, है ना, आपको ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको मेमोराइजेशन की, आप सिर्फ रट्टा ही मार सकते हो, वहाँ पर रिकॉल कर सकते हो, वहाँ पर अपनी अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते, अपनी बुद्धि इन द सेंस की आप वहाँ पर क्रिएटिव या फिर क्रिटिकल कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि लैंग्वेज में या फिर लैंग्वेज वोकैबुलरी में, जहाँ पर ग्रामर आ गया ना, वहाँ पर आप अपना, वहां पर तो आप वही चीज यूज करोगे ना जो रूल्स, जो ग्रामर कहती है, बेसिक मैथ्स में भी आप यूज नहीं कर सकते। तो वहां पर ये ओपन बुक सिस्टम अच्छे से आपको इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत आएगी, या फिर ये एक तरह से बेनिफिट नहीं करेगा। लिमिटेड इवेल्युएशन ऑफ रिटेंशन, तो बेसिकली यहाँ पर इवैल्यूएशन करने के लिए, मतलब आपको क्या करना होता है यहाँ पर, लिमिटेड इवैल्यूएशन ऑफ रिटेंशन, की रिटेंशन कितनी है बच्चों की, कि वो पावर कितनी है कि वो रिकॉल कर सके, उस पर फोकस नहीं करा जाता है। तो इट डज नॉट मेजर हाउ मच अ स्टूडेंट कैन रिकॉल विदाउट एड, विच इज समटाइम इम्पॉर्टेंट, कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर जरूरी है कि बच्चों को याद भी होनी चाहिए चीजें, है ना। बट ओपन बुक सिस्टम अगर अब देखा जाए, ओपन बुक एग्जाम देखा जाए, तो वहां पर बच्चे पढ़कर ही नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो जो रिटेंशन पावर है बच्चों की कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो लंबे समय तक चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो रिलाई कर जाते हैं कि हमारे तो ओपन बुक सिस्टम टेस्ट है, तो हम तो बुक्स आएंगी, हमारे पास तो बुक्स होंगी, तो हम उसी में से देख करके लिख देंगे, है ना। तो जरूरी है कि आप मिक्सअप कर सकते हो, ओपन बुक एग्जाम्स भी ले सकते हो, आप क्लोज बुक एग्जाम्स भी, कुछ सब्जेक्ट्स की आप ओपन बुक्स ले सकते हो, कुछ सब्जेक्ट की आप क्लोज बुक ले सकते हो, या फिर एक सेमेस्टर में आप ओपन बुक्स ले सकते हो, एक सेमेस्टर में आप क्लोज बुक ले सकते हो। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हर कोई चीज हम पढ़ते हैं या फिर हम देखते हैं या फिर हमारी लाइफ में भी होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। तो इसी तरह से ओपन बुक एग्जाम के भी खुद के कुछ मेरिट्स है, कुछ कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो यहाँ पर हमारी ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।